Okay, so now we are going to solve our next numerical problem of chapter number 7, which is 7.3. I'm going to read the statement at your textbook, which is an 8.0 kg body executes simple harmonic motion with amplitude 30 centimeter. The restoring force is 60 Newton. When the displacement is 30 centimeter, find A period, second acceleration speed, kinetic energy and potential energy when the displacement is 12 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, मैं दोबारा जो है स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ. एन 8.0 kg बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर. द रिस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर. फाइंड नंबर 1 पीरियड, नंबर 2 एक्सेलरेशन स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमने जो हमें गिवन डाटा दिया गया है, हम सबसे पहले वो लिखेंगे. गिवन दैट हमें दिया गया है मास ऑफ बॉडी दिया गया है. मास ऑफ बॉडी जैसे हमने क्या लेना है m, वो हमें दिया गया है 80 kg एंड वी हैव गिवन एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज x नॉट 30 सेंटीमीटर. इस सेंटीमीटर को हम लिख लेंगे मीटर में बाय डिवाइडिंग 100, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर. 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है इस 30 सेंटीमीटर को सुना एम्पलीट्यूड जो 30 सेंटीमीटर दिया है, इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा 0.3 मीटर जो है ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा. जबकि रिस्टोरिंग फोर्स हमें दी गई है, रिस्टोरिंग फोर्स इसे F कहेंगे, ये हमें दिया गया है 60 न्यूटन. जबकि डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया X सेकंड पॉइंट के अंदर. तो स्टूडेंट जो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है सेकंड पॉइंट के अंदर वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर. तो 12 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम इसे किस पे डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.12 मीटर. तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x हो जाएगा. अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने 3-4 चीजें जो इसमें फाइंड आउट करनी है, जबकि इसमें 2 पॉइंट्स बनाए हुए हैं. फाइंड आउट हमें क्या क्या करना है, टू फाइंड ओके क्या क्या फाइंड करना है हमने. इसमें सबसे पहले पीरियड फाइंड करना है. नंबर 1 पीरियड यानी टाइम पीरियड t. नंबर 2 इज एक्सेलरेशन. नंबर 3 इज स्पीड, वो फाइंड आउट करनी है. v क्या लें आप स्पीड को. दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4. नंबर 4 जो है हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. नंबर 5 इज हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करनी है फाइंड आउट करनी है. स्टूडेंट ये हमारे पास जो है 5 क्वांटिटीज हमने जो है फाइंड आउट करनी. पहले हमारे पास टाइम पीरियड यानी t है पीरियड, एक्सेलरेशन a निकालना है, स्पीड v निकालनी है और हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन. फार्मूला जो है इसके लिए हम लिखते हैं फार्मूला जो इसके अंदर यूज होंगे. फर्स्ट हमारे पास जो है वो है टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड के लिए हमें फिर वो k चाहिए, जैसे हमने पिछले 2 न्यूमेरिकल किए हैं, इसी तरह इसमें भी हमें k की वैल्यू जो है सबसे पहले वो निकालनी पड़ेगी. बाय यूजिंग हुक्स लॉ हम जो है यहाँ पे k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम पीरियड जो है वो भी निकाल सकते हैं. सारा कुछ जो हमने सबसे पहले हम निकालते हैं F इक्वल्स kx. यहाँ से हम निकालेंगे k, तो k आ जाएगा F ओवर x. F हमारे पास mg ओवर x होगा. तो सबसे पहले k निकालते हैं. k की वैल्यू आ जाएगी, m हमारे पास जो गिवन है स्टूडेंट्स वो है, बल्कि यहाँ पे अगर हम देखें f हमें गिवन है तो हम सिंपली f की वैल्यू पुट कर लेते हैं. वो है हमारे पास 60, जबकि x हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर. तो k की वैल्यू जो है आ जाती है 200 न्यूटन
पर मीटर। ये आ गई हमारे पास के। अब हमने जो है टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट चीज हमने फाइंड आउट करनी थी पीरियड, तो टाइम पीरियड टी स्टूडेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 पाई m ओवर के। तो स्टूडेंट हम टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं। टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा t इक्वल्स 2 इंटू 3.14, जबकि हमारे पास मैस m जो है वो जो हमें दिया गया है वो है 8 kg, जबकि कांस्टेंट हमने निकाला है स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे हम 200 लिखेंगे। जब स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, जबकि हमने 8/200 की रेशो लेके इसका स्क्वायर रूट लेके इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है टाइम पीरियड आ जाता है t, जो कि आ जाता है 1.256 सेकेंड। इसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो हमारे पास जो है टाइम पीरियड आ जाएगा 1.3 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। जबकि हमने सेकंड थिंग जो फाइंड आउट करनी है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, हमने वही एनालॉजी जो है यहाँ पे यूज करनी है न्यूटन लॉ वाली, और हमारे पास जो हुक्स लॉ की कि F इक्वल्स माइनस के एक्स, जब के F होता है हमारे पास ma के इक्वल, तो माइनस के एक्स आ जाएगा। जब के a यहाँ से अगर हम निकालें तो a हमारे पास आ जाएगा माइनस के ओवर m इंटू एक्स। जब स्टूडेंट्स हमारे पास x जो है यहाँ पे हमने यूज़ करना है ये वाला x जो है, जो कि 0.1 मीटर है। तो यहाँ वैल्यू हम पुट करते हैं, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के की वैल्यू अभी हमने निकाली थी वो है 200। मैस हमें जो गिवन है वो है 8 kg, जबकि हमें x जो है वो है 0.12। स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये x फाइंड आउट, ये हमारे पास x नॉट था, ये हमारे पास क्या आएगा x आएगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पे x नॉट लिख लें। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है a इक्वल्स 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस के साथ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो इस तरह एक्सेलरेशन आ जाता है। जबकि थर्ड पॉइंट जो है हमने निकालना था वो था स्पीड। थर्ड पॉइंट इज स्पीड, तो स्पीड हमारे पास थर्ड पॉइंट फार्मूला इसका लिखेंगे v इक्वल्स ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमने फार्मूला जो था अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब रिलेट किया था सर्कुलर मोशन के साथ टॉपिक के अंदर, हमने ये फार्मूला जो था ड्राइव्ड किया था वहाँ से। तो यहाँ पे निकालते हैं हम सबसे पहले ओमेगा। ओमेगा नहीं है हमारे पास, ओमेगा इक्वल आएगा 2 पाई ओवर टी के जो एंगुलर रोटेशन होती है 2 एज इट इज पाई 3.14, जबकि टी हमने निकाला है 1.3। ओके स्टूडेंट, जब इनको सॉल्व करते हैं हमारे पास पाई जो है एंगुलर रोटेशन जो आ जाती है, वेलोसिटी जो है एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 4.82 पर सेकंड जो है ये एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यू जो है यहाँ ओमेगा की जगह पुट करनी है। ओमेगा हमने अभी फाइंड आउट किया है, जबकि एक्स नॉट जो है वो भी हमें दिया गया है और एक्स भी दिया गया है। इनकी वैल्यू जो पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास v आ जाएगा। हम जो है अब v निकालने जा रहे हैं, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा अभी हमने निकाला है, ओमेगा आया हमारे पास 4.82, जबकि हमारे पास x नॉट जो है हमें गिवन है वो है 0.3 इसका स्क्वायर माइनस x हमारे पास है 0.12 इसका स्क्वायर करेंगे। स्टूडेंट जब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर लेके डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद हमने इसे इसका रूट लेना है। रूट लेने के बाद हमने मल्टीप्लाई करना है इसे 4.2882 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है v की वो आ जाती है 1.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमारे पास जो है v आ जाती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास था काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ पॉइंट हम निकालते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है। स्टूडेंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, k डॉट ई इक्वल्स होता है 1/2
के एक्स नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास जो था, इसे थोड़ा सा मैं खुला करके लिख देता हूँ बड़ा करके, ताकि आप लोगों को नजर आए। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था के डॉट ई इक्वल 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमने जो है फार्मूला पढ़ा हुआ है अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। जब हम जो है वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1/2 के हमने अभी निकाला था वो 200, जबकि एक्स नॉट हमें गिवन है 0.3, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस एक्स हमारे पास है 0.12, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट 0.3, इसका स्क्वायर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, इनका स्क्वायर करके स्क्वेयरिंग करके इनको जब हम सोल्व करते हैं, जबकि इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 100 आ जाएगा, 0.3 0.9 आ जाएगा, जबकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 100 से जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 2 1 था 2, ये 100 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 0.3 का स्क्वायर लेंगे तो 0.9 आ जाएगा, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.03। ये एक्चुअली ना, जब हमने 0.3 का स्क्वायर लेना, ये आया ना हमारे पास 0.09, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके 100 से हमारे पास आ जाता है 9। इस रेशो को जब हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर लेने के बाद, माइनस करते हैं 1 के साथ, के बाद में माइनस कर लेते हैं, चले ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.16 इसकी रेशो लेने के बाद, जबकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर हमारे पास 7.56 जॉल। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गई काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमने 4th पॉइंट था हमारा। ये थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर 5th पॉइंट। Okay student, we are going to find out our 5th point. 5th point is potential energy. So potential energy हमारे पास जो है P डॉट E इक्वल, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 K इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जब स्टडी किया था, उसमें हमने ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा था। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1/2 K हमने निकाला 200, जबकि x हमें गिवन है 0.3 0.12 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे हम, 2 1 था 2, यह 100 आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 1.44 जॉल। तो इस तरह जो है हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जो कि आपकी बुक के अंदर भी इनकी वैल्यूज दी गई हैं इनके आंसर्स की। तो इस तरह जो है हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।